नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप जुड़ चुके हैं लर्निंग विद अभी के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक है वाक्य रचना यानी कि पार्ट 2। आपने पार्ट 1 उम्मीद है देख ही लिया होगा। तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था वाक्य यानी कि वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह को ही, जो सार्थक यानी कि वाक्य जो होगा यानी शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी वाक्य के अनिवार्य तत्वों की, यानी कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमको 6 अनिवार्य तत्वों की जरूरत होती है। उसके बाद हमने बात की थी वाक्य के अंग की। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उसके बाद हमने चर्चा किया था वाक्य के वर्गीकरण की। तो वाक्य के वर्गीकरण के आधार पर जो वाक्य हैं उनको जो है 2 भागों में बांटा गया, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। हमने चर्चा कर लिया था रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके सरल होते हैं, संयुक्त होते हैं और मिश्र होते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आइए हम उन पर बारी बारी से चर्चा करते हैं और बारी बारी से सबको देखते हैं। आइए हम देखते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। इसमें आपका सार्वभौमिक सत्य भी आ जाएगा, तथ्य भी है, यानी कि कोई तथ्य दिया हो या सार्वभौमिक सत्य दिया हो या कोई भी मतलब जिसमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह खेल रहा है, सूर्य पूरब में निकलता है, चीनी मीठी होती, राम अयोध्या के राजा थे। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, विधानवाचक वाक्य हो जाएंगे। आइए हम चर्चा करते हैं निषेधवाचक वाक्य। हम देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्य में क्रिया के ना होने की सूचना मिलती है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम पढ़ नहीं रहे, तुम लिख नहीं रहे, तो वह सीता बाजार नहीं जा रही है, उसने दूध नहीं पिया, यानी कि जहाँ पर नकारात्मक वाक्यों की यानी कि क्रिया के ना होने की सूचना मिलेगी वहाँ पर क्या होगा, आपका निषेधवाचक वाक्य होगा। अब आइए हम जानते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आइए हम देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान हो वहाँ पर क्या होगा, आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया। जैसे कि सुबह जल्दी उठो, वहाँ से यानी कि किसी से प्रार्थना किया जाए, किसी को उपदेश दिया जाए, वहाँ पर क्या होगा, आपका आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे कि बाजार से फल ले आओ, सुबह जल्दी उठो। सुबह उठना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, सुबह उठकर टहलने से लिए सेहत के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। अब आइए हम चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य पर। हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहेंगे, यानी कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, वह कहाँ जा रही है, सीता कहाँ जाएगी, यानी कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का ज्ञान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इच्छावाचक वाक्य पर। अब हम देखेंगे इच्छावाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष और शुभ कामना से, यानी कि जिन वाक्यों में क्या होगा, इच्छा होगी, आशीष होगा, शुभ कामना होगा, ऐसे अगर वाक्य में आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे कि भगवान तुम्हें लंबी, यानी कि किसी की इच्छा की बात की जाए, किसी की आशीष की बात की जाए, किसी को शुभकामना दी जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा। हमने कहा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यानी कि क्या कर रहा है, यहाँ को किसी को आशीष दिया जा रहा है, तो तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। उसके बाद आज मैं केवल फल खाऊंगा, यानी कि मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ, आज मैं केवल पिज्जा खाऊंगा, आज मैं केवल फल खाऊंगा, यानी कि जहाँ पर इच्छा प्रकट हो, आशीष प्रकट हो और किसी को शुभकामना दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा। अब आइए हम चलते हैं संदेहवाचक। अब हम देखते हैं संदेहवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त की जाएगी वहाँ पर क्या होगा, आपका संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे कि शायद शाम को वर्षा हो, शायद शाम को वर्षा हो, वह आ रहा हो, यानी कि जहां पर संदेह या संभावना व्यक्त की जाएगी वहां पर आपका क्या होगा, संदेहवाचक होगा। यानी कि शायद कल ही वर्षा हो, शायद राम आएगा, शायद वह पानी पिएगा, यानी कि जहां पर भी संदेह या संभावना व्यक्त होगी वहां पर आपका क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। हो सकता है कि राम आ जाए, तो ये आपका क्या हो गया, संदेहवाचक वाक्य होगा। आगे आइए हम आगे चलते। अब हम देखेंगे संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य उसे कहते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में संकेत यानी कि शर्त का बोध हो, जैसे कि यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां पर क्या होगा, संकेतवाचक। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, संकेत दिया होगा, अर्थात एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि
यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यानी कि एक क्रिया क्या कर रही है, दूसरे पर निर्भर हो रही है। तो जहां पर भी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होगी वहां पर क्या हो जाएगा, आपका संकेतवाचक होगा। हमने कहा यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगी, अगर वर्षा होगी तो फसल भी आएगा, पिताजी आए होते तो अच्छा होता, अगर वह स्कूल आएगा तो मैं भी आऊँगा। यानी कि जहाँ पर भी आपके क्या होंगे, जहाँ पर भी आपका संकेत दिया या एक क्रिया जो है दूसरे क्रिया पर निर्भर, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगी, वहाँ होगा संकेतवाचक वाक्य। आइए हम अगला देखते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य। सबसे आखिरी देखते हैं, यानी कि विस्मयादिवाचक वाक्य। इसको आप देखते ही तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चिन्ह दिखाया रहा था, उस चिन्ह के जरिए हम पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादिवाचक वाक्य है। जैसे कि जिन वाक्यों में घृणा रहेगा, शोक रहेगा, प्रेम रहेगा, क्रोध रहेगा, इन सब आदि जो भाव रहे, इन सब की अगर अभिव्यक्ति होगी तो वहाँ पर क्या होगा, विस्मयादिवाचक वाक्य होगा, विस्मयवाचक वाक्य होगा। जैसे कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक चिन्ह दिखाई देगा, इस चिन्ह के जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, अरे तुम इतना बड़े हो गए। यानी कि किसी विस्मय, क्रोध, भय, प्रेम, शोक, घृणा आदि किसी का भी भाव जब अभिव्यक्त होगा तो वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होगा। आहा क्या कितना सुंदर मौसम है, शाबाश तुमने मैच जीत लिया, या शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सब आपके किस में होंगे, विस्मयवाचक वाक्य में होंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम इस पे 5-6 क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको ये सेशन यानी कि वाक्य रचना आपको और अच्छे से समझ में आए। कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि राम पढ़ता है, कौन सा वाक्य है। तो आपको सीधा सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय, यानी कि राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, यानी कि सीधा वाक्य है, सरल वाक्य है। राम पढ़ता है तो ये कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। तो कह रहा है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफल नहीं हुआ। तो हमने बताया था, यानी कि जो वाक्य होंगे, वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया था। एक तो अर्थ के आधार पर किया गया था, दूसरा रचना के आधार पर किया गया था। तो इसमें हमने बताया था कि एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। अब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे कौन सा सरल है, कौन सा संयुक्त है, कौन सा मिश्र है। इसमें कह रहा है कि उसने परिश्रम किया तो किया किंतु सफल नहीं हुआ। तो हमने बताया था आपको, जब संयुक्त वाक्य होगा तो उसमें आपको किंतु, परंतु, फिर भी, लेकिन, और, या, अथवा, ये सब भी जब भी आपको योजक चाहिए, यानी कि इसमें देखिए 2 सरल वाक्य होंगे, 2 सरल वाक्यों को एक योजक के साथ जोड़ा गया। तो योजक हमारा क्या है, किंतु, यानी कि जब भी किंतु, परंतु, फिर भी, लेकिन, इसलिए, या, अथवा, और, ये सब जुड़ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, हमारा संयुक्त वाक्य होगा, अर्थात ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य होगा। ऐसे हम तीसरा देखते हैं, यानी कि तीसरा क्या है, कह रहा है कि ईश्वर तुम्हें आशीष दे। अब देखिए इसमें आशीष यानी कि किसी को शुभकामना दी जा रहा है, किसी को आशीष दिया जा रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य। हमने बताया था कि इच्छावाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी को आशीष दिया जाए, शुभकामना दिया जाए। यहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य, यानी कि हमारा कौन सा होगा, इच्छावाचक वाक्य। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया कि ये क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। यहाँ पर आया है कि, तो हमने बताया था जब भी आपको ज्यों, कि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, ये सब वाक्य, ये सब दिखेंगे, वहाँ आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। यानी कि जब भी ऐसे, यानी कि, जहाँ, जब, तब, जिधर, उधर, ये सब जब मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पांचवें में क्या कर रहा है कि वहां जाओ, यानी कि ये क्या कर रहा है, किसी को आदेश दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला हम देखते हैं छठवां, कह रहा है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक वह जा चुका था। तो अभी हमने बताया कि सरल, संयुक्त और मिश्र में कैसे जानेंगे, यानी कि इसमें देखिए आपको जब मिला है और तब मिला है। तो जब, तब, कि, जहाँ, ज्यों, त्यों, जहाँ, तहाँ, ये सब, जिधर, उधर, ये सब जहाँ मिलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो गया। उम्मीद है कि आपको तो ये रहे वाक्य से 6 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक्य यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों सेशन समझ में आया होगा। और अभी तक जितने भी हिंदी के वीडियो पढ़ चुके हैं, अगर उनसे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।